नाजरीन, जब हुकूमत तरमीमी बिल पास नहीं कर सकी तो फैसल वाडा साहब का एक बयान आया। फैसल वाडा साहब ने कहा है कि हुकूमत नाइल और नाकाम और नखट्टू हुकूमत है। अब मैं बताता हूँ आपको फैसल वाडा साहब की सियासी ज़िंदगी। जब से वो पीटीआई में आए तो पीटीआई में उनको बहुत शोहरत मिली। फैसल वाडा साहब को पहले कोई भी नहीं जानता था कि फैसल वाडा साहब कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या हैं। जब वो पीटीआई में थे तो उनको पूरा पाकिस्तान जानता था। तो जब मुश्किल वक्त आया खान साहब के ऊपर और पीटीआई के ऊपर तो सबसे पहले छोड़ जानने वाले में से फैसल वाडा साहब थे। और जब फैसल वाडा साहब चले गए वह छोड़कर, उसके बाद उन्होंने मुस्लिम नून और बाकी पीपल्स पार्टी तमाम जमातों से इत्तेहाद कर लिया। और उसके बाद आपको पता है वो सेनेटर भी बन गए। तो फैसल वाडा साहब ने जो बयान दिया है, इससे मैं आपको एक वजाहत बताता हूँ कि फैसल वाडा साहब ने हुकूमत नाकाम और नखट्टू और नाइल हुकूमत है, ये बिल पास करने में नाकाम हो चुकी है। तो फैसल वाडा साहब ने, मैं आपको एक वजाहत करता हूँ कि क्यों ये बयान दिया है। इसकी दो ही वजह हो सकती हैं। या तो फैसल वाडा साहब, ये तो खान साहब भी कहते हैं ना ये हुकूमत नाकाम है, नाइल हुकूमत है। तो आज फैसल वाडा साहब ने भी यही कह दिया। आज वो ही मौक़िफ़ बोल रहे हैं जो खान साहब कहते थे। तो पहले उन्होंने पीटीआई को खैराबाद का, फिर तमाम जमातों में शामिल हो गए, मुस्लिम नून, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, ये सब जमातों के साथ उन्होंने इत्तेहाद कर लिया। तो आज उनके ऊपर वो तनकीद कर रहे हैं। तो या तो वो अपने आप को मशहूर करना चाहते हैं, क्योंकि पीटीआई के जाने के बाद फैसल वाडा की जो इज़्ज़त और हौसला अफजाई हो रही है वो तो पूरी कौम जानती है। जो तो वो अपने ख़बरों की ज़ीनत बनना चाहते हैं, अपनी पेशगोइयाँ से पहले भी उनकी कोई पेशगोई सच साबित तो नहीं हुई, पेशगोइयाँ करते रहे, कोई ऐसी पेशगोई सच तो नहीं साबित हुई। तो या वो ख़बरों की ज़ीनत बनना चाहते हैं, या फैसल वाडा साहब दोबारा पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने के लिए ये बयान दे रहे हैं कि हो सकता है कि खान साहब उनको दोबारा ले लें। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो लोग पीटीआई से चले गए हैं, पीटीआई को छोड़ गए हैं मुश्किल वक्त में, उनके लिए खान साहब ने पीटीआई के लिए आने वाले लोगों के लिए हमेशा के लिए ये दरवाज़े बंद कर दिए हैं। तो सियासत है, आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। जब खान साहब के ख़िलाफ़ पीडीएम हुकूमत आई थी तो मौलाना फजल रहमान साहब पीडीएम के सदर थे और पूरी तमाम जमातों को वही हैंडल कर रहे थे, चला रहे थे। तो जब जो आज खान साहब के साथ खान साहब अडयाला जेल में जो हाल है, जो कुछ भी है, ये सिर्फ मौलाना साहब की वजह से है कि मौलाना साहब उस वक्त पीडीएम के सदर बने और पीटीआई के ख़िलाफ़ रजीम चेंज का जो सारी कहानी अदम एतमाद आया, तो उस वक्त सारा क्रेडिट मौलाना फजल रहमान को जाता है। और आज भी सारा क्रेडिट मौलाना फजल रहमान को इसलिए कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान आज 2 कदम पीछे हट गए हैं, क्योंकि जो आइनी तरमीम बिल जो पास कर रहे थे, हुकूमत 2 दहाई अक्सरियत बनाना चाहती थी, उसमें नाकाम हुई। तो उसका सारा क्रेडिट मौलाना फजल रहमान को जाता है। ये सियासत है। वही मौलाना साहब हैं जो कल पीटीआई के ख़िलाफ़ तमाम एहतियाती जमातों के सदर बने हुए थे, पीडीएम के भी सदर थे। और आज वही मौलाना साहब हैं जो इमरान खान का मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि इमरान खान को रिहा करो, कभी कहते हैं आपने सुना होगा असम्बली में, कभी कहते हैं कि जिसको जो मैंडेट मिला है उसका मैंडेट उसको वापस दिया जाए। ये सियासत है, इसमें कुछ भी हो सकता है। जहाँ तक मेरा जो तज़िया है ना कि फैसल वाडा साहब पीटीआई में तो अब उनके लिए जगह है नहीं है, कि सबसे पहले जो खान साहब को छोड़ने वाले शख्स है वो फैसल वाडा साहब है। और यही हो सकता है कि वो ख़बरों की ज़ीनत बनना चाहते हैं, कभी कोई ख़बर दे दी, कभी क्या बोल दिया, कभी क्या बोल दिया। और हुकूमती वज़ीर जो हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, जिस हुकूमत में फैसल वाडा, तो क्या वो इस बयान पे एक्शन नहीं लेंगे?